नमस्कार दोस्तों, सूर्या मोटिवेशनल स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में ऊर्जा सबसे अनमोल चीज है। अगर हम इसे सही दिशा में लगाएं, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार कर सकते हैं। लेकिन कई बार गलत आदतें और नकारात्मक संगत हमारी ऊर्जा को बर्बाद कर देती है। आज की ये कहानी है रोहन की, जिसने अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने के बजाय सही दिशा में लगाकर अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। यह आपको प्रेरित करेगी कि कैसे आत्मनियंत्रण और सही सोच से हर बाधा को पार किया जा सकता है। चलिए आज की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं। रोहन एक मेहनती और होनहार लड़का था। वह हमेशा बड़े सपने देखता और सोचता कि एक दिन वह अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। लेकिन धीरे धीरे वह गलत आदतों और संगत के कारण अपने लक्ष्य से भटकने लगा। दोस्तों के साथ गंदी बातें, गलत वीडियो देखना और आलस्य उसकी दिनचर्या बन गई। इसका असर उसके शरीर और मन पर साफ दिखने लगा। उसका आत्मविश्वास टूटने लगा, पढ़ाई में पिछड़ने लगा और हमेशा थका हुआ महसूस करता। एक दिन उसके गांव में एक साधु महाराज आए। वे जीवन की ऊर्जा और उसकी महत्ता पर प्रवचन दे रहे थे। साधु ने कहा, जीवन में हर इंसान के पास ऊर्जा का एक भंडार होता है। अगर हम इसे सही दिशा में नहीं लगाते, तो यह हमें अंदर से कमजोर बना देती है। और अगर इसे नियंत्रित करना सीख लिया, तो यही ऊर्जा हमें शिखर तक ले जाती है। रोहन ने यह बातें ध्यान से सुनी। उसे महसूस हुआ कि उसकी हालत साधु की बातों से मेल खाती है। वह समझ गया कि उसकी गलत आदतें ही उसकी कमजोरी का कारण है। प्रवचन के बाद रोहन साधु से मिलने गया और उनसे पूछा, गुरुजी, क्या मैं अपनी बुरी आदतों से बच सकता हूं? क्या मैं अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस पा सकता हूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हर समस्या का हल होता है बेटा। पहला कदम है अपने मन को समझना। जब भी तुम्हारा मन गलत काम करने को कहे, तो खुद से सवाल करो, क्या यह काम मेरे जीवन को बेहतर बनाएगा? अगर उत्तर नहीं है, तो उसे तुरंत छोड़ दो। रोहन ने साधु की बातों को दिल से अपनाने का निर्णय लिया। उसने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह जल्दी उठना, उसने सूर्योदय के समय उठकर योग और ध्यान करना शुरू किया। ध्यान और प्राणायाम उसने सीखा कि ध्यान करने से मन को शांत किया जा सकता है और आत्मनियंत्रण बढ़ता है। नए लक्ष्य तय करना, उसने अपनी पढ़ाई और करियर को प्राथमिकता दी। गंदी संगत से दूरी, उसने उन दोस्तों से दूरी बना ली जो उसे गलत रास्ते पर ले जा रहे थे। किताबों और खेलों का सहारा, उसने खाली समय में प्रेरणादायक किताबें पढ़ना और खेल कूद में हिस्सा लेना शुरू किया। धीरे धीरे रोहन का शरीर पहले जैसा स्वस्थ और मजबूत हो गया। उसका आत्मविश्वास लौट आया और वह पढ़ाई में भी बेहतर करने लगा। उसने जो खोया था, वह सब वापस पा लिया। अब वह न केवल खुद पर गर्व करता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया। रोहन ने अपनी सफलता की कहानी अपने दोस्तों और गांव के अन्य युवाओं के साथ साझा की। उसने कहा, हमारी ऊर्जा सबसे अनमोल संपत्ति है। इसे गलत कामों में बर्बाद मत करो। अगर इसे सही दिशा में लगाओ, तो तुम वो हासिल कर सकते हो जो कभी सोचा भी नहीं होगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि गलत आदतें हमें भीतर से कमजोर बना देती हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन, आत्मनियंत्रण और सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न जाने दें। इसे अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने में लगाएं। जीवन में सफलता के लिए सबसे जरूरी है अपनी ऊर्जा को संभालना और सही दिशा में लगाना। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।